अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला, जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फुल बेंच बना, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर समाअत की, मीटिंग की और उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि इस ख़त के साथ क्या किया जाए और फिर बिल आखिर ये फैसला यही किया गया, इस ख़त की तहकीकात करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। और ये कमीशन बनाने का जो फैसला किया गया, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काजी फायज ईसा की मुलाकात में किया गया। इस बात के ऊपर आने से पहले मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलामिया जो है वो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जारी किया है। आपको याद होगा कि जब 6 जजेस की जानिब से खत लिखा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल बेंच की समाअत हुई थी, तो उसका इलामिया इन्होंने जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, अदालती अमूर में एग्जेक्टिव किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा एलामिया में बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखा गया खत 25 मार्च को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मौसूल हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने तमाम खत लिखने वाले जजेस की मीटिंग बुलाकर उनसे फर्दन फर्दन मुलाकात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना। खत में लगाए गए इल्ज़ामात की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए 26 मार्च को चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर इफ्तार के बाद इजलास बुलाया गया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी शरीक थे। ये मीटिंग 2.5 घंटे तक जारी रही। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल, वजीर कानून और इंसाफ, सीनियर जज, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफद से भी मुलाकात की। अब आप इन्होंने एलामिया के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है जी कि हम इस चीज़ का इजहार करते हैं कि जी जो अदालती कार्रवाई हैं उनके अंदर मुदाखलत नहीं होगी। जनाबे वाला, आपका नाम लेकर तो इस खत के अंदर बात की गई है कि सारी चीज़ों का इल्म आपको था और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को भी इस चीज़ का इल्म था, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की। अब दिलचस्प बात यह है कि तहकीकाती कमीशन बना दिया गया। ये फैसला किया गया शहबाज शरीफ और जस्टिस काजी फायज ईसा की मीटिंग के अंदर। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो कि सारे मामले के अंदर खुद मुलव्वस है, वो तहकीकात करेगी सारे मामलात की कि जो जजेस की जानिब से अहम निकात उठाए गए हैं वो ठीक हैं या नहीं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें ना। ज़ाहिर है ये जो मुदाखलत की गई अदालती अमूर के अंदर, ये किसको फ़ायदा देने के लिए की गई? ज़ाहिर है उन्हीं लोगों को फ़ायदा देने के लिए की गई जो आज हुकूमत में बिठाए गए हैं। अब जजेस के लिए भी मुश्किल वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि जजेस के लिए अब मजीद मुश्किल वक्त आने वाला है। वैसे तो उन्होंने हिम्मत करके एक खत लिख दिया, लेकिन अब जो आने वाला वक्त है उनके लिए बड़ा ही कड़ा होने जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि वो लोग जिनको तमगा इम्तियाज बड़े जोश और जज्बे के साथ दिया गया था, उन लोगों को एक्टिव कर दिया गया है जी इस सूरत हाल में। अब इन जजेस के लिए मुश्किलात ये लोग बनाएंगे, उनसे अजीब अजीब सवालात भी करेंगे और यकीनन उन सवालात की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इन जजेस की जानिब से जो बातें की गई हैं यकीनन ये बड़ी ही खौफनाक हैं। क्योंकि किसी जज के घर में कैमरे का मिलना और या दूसरी तरफ देखा जाए किसी के रिश्तेदार को उठा लेना, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाना, घर पे क्रैकर फेंकना, तो यकीनन ये बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। अब 6 जजेस जो हैं इनके लिए मजीद मुश्किलात आगे बनेंगी। कमीशन के हवाले से मैं आपके साथ बात करता हूँ, वो किस तरह बन सकती हैं और जो सवालात मुखालफीन की जानिब से किए जा रहे हैं और उन लोगों को जो जिनको तकलीफ है इस खत से, वो किस तरह के सवालात कर रहे हैं। वो सवालात कर रहे हैं जी कि ये जज थे, इन्होंने सारे मामले का खुद नोटिस क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये इस तरह का सवाल मुखालफीन की जानिब से किया जा रहा है। और तो अब सवाल उनकी जानिब से ये किया गया है कि जी जो रिकॉर्डिंग के कैमराज हैं और जो यूएसबी है वो कहाँ पर है, वो सबूत के तौर पर लाकर हमें दिखाएं। इसके अलावा जो एतराज़ उठाया जा रहा है वो ये है कि जी इमरान खान का जो केस का जिक्र उन्होंने कर दिया है, इसको हर तरीके से जो मुखालफीन है वो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि इमरान खान के खिलाफ एक केस दायर किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, टेरियान वाइट केस के नाम से, जिसके अंदर जो क़यादत कर रहे थे वो थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक और इसके साथ 2 जजेस और थे और 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस केस की समाअत की जा रही थी। अब सूरत हाल ये है कि 2 जजेस की जानिब से इस केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया था कि जनाबे वाला ये केस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उसको काबिल समाअत करार दे दिया गया और जजेस की जानिब से जो गलती की गई, जो मुखालफीन कहते हैं वो ये कहते हैं कि असूली तौर पर जो फैसला था वो जो उस बेंच की क़यादत कर रहा है यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने इस फैसले को सुनाना था या इस फैसले को अपलोड करना था। लेकिन ये फैसला अपलोड किया गया
जो 2 जजेस थे उनमें से किसी एक ने इस फैसले को अपलोड कर दिया, तो लिहाजा चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस बेंच को तोड़ दिया गया और इस केस की समाअत को दोबारा से किया गया, जबकि फैसला तो किया जा चुका था और 2 जजेस की जानिब से ये भी फैसला कर लिया गया था कि ये जो केस है ये नाकाबिले समाअत है। लेकिन जाहिर है चीफ जस्टिस आमिर फारूक जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस प्रोपोगंडे के ऊपर काम कर रहे हैं वो सब कुछ भी आपके सामने है, तो उन्होंने ये मौका देखा और उन्होंने इमरान खान का जो ये केस था उस फैसले को साइड पे फेंका और इस बेंच को तोड़कर एक नया बेंच बना दिया और इस केस की जो तहकीकात है और इस केस की जो समाअत है इसका आगाज दोबारा से कर दिया और इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से इल्जामात मीडिया के ऊपर लगाए गए वो सब कुछ भी पाकिस्तान की आवाम के सामने। खैर ये केस खत्म हो चुका है और इमरान खान इस केस के अंदर भी बरी हो चुके हैं। अब इसके अलावा जो एक एतराज उठाया जा रहा है कि जी ये जजेस जो खत लिख रहे हैं इनकी अपनी अदालत है, ये वहां पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। अब कहने वाले ये कहते हैं कि जो इनके एतराजात हैं वो अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि इन्होंने हिम्मत करके 6 जजेस ने सारे मामलात को कंबाइन करके अगर खत लिख ही दिया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप ये देखें एक तरफ उनके जो एतराजात हैं उसको भी देखा जाए और दूसरी तरफ जो 6 जजों की जानिब से बात की गई है उसको भी देखा जाए तो मामलात ठीक तरीके से चलाए जा सकते हैं। खैर अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर मामलात किस तरीके से चलाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस तहकीकाती कमीशन के ऊपर एक रिटायर्ड जज को बिठाया गया है यकीनन ये बड़ी ही अजीब सूरत हाल है, क्योंकि इस हवाले से जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के जो बड़े सहाफ़ी हैं वो बड़े ही परेशान हैं और वो इसको बड़ा ही मजाक समझ रहे हैं। अब साकिब बशीर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं उनका ये कहना था कि जी हाई कोर्ट के 6 हाजिर जजेस का मुकदमा रिटायर्ड जज सुनेगा, कदरे मजाक सा लग रहा है। अब इसी तरह मतीउल्लाह जान की जानिब से भी ये बात की गई जी कि 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैव बीन थ्रोन अंडर द बस driven by the retired judge. Why couldn't a serving Supreme Court judge take up the challenge? Is it because of fear of consequences, same as have been forced by the 6 judges? Is this retired judge going to be another broadsheet commission, missing persons commission or Salim Shahzad commission? तो अब आप अंदाजा करें मतीउल्लाह जान जैसा शख्स जो कि जजेस के खिलाफ अक्सर बातें करते रहे हैं उनकी जानिब से भी सवाल उठा दिए गए हैं कि जनाबे वाला रिटायर्ड जज क्यों कर रहा है, यहाँ पे जो सर्विस के अंदर मौजूद जजेस हैं उनकी जानिब से इस तहकीकाती कमीशन की हेड क्यों नहीं बना जा रहा और इसको लीड किया जा रहा। तो जाहिर है ये चीजें सबको मालूम है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की नीयत ही नहीं है कि इस कमीशन की जानिब से तहकीकात की जाए। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो हुकूमत जो कि इस चीज के अंदर मुलविस है, जिसका नाम इसके अंदर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? जाहिर है अदालत की जो अमूर है उनके अंदर मुदाखलत की गई किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए। ये सबको मालूम है कि फायदा किसको पहुंचाया गया, तो जाहिर है उन्हीं लोगों की यहाँ पर हुकूमत भी बन चुकी है, तो वो कैसे आजाद तहकीकात कर सकते हैं? यकीनन ये हमारा दिमाग इस बात को सोच नहीं पा रहा। ये तो सबको मालूम है कि एक जज के घर के अंदर से कैमरा निकल आया, एक जज के घर के ऊपर क्रैकर फेंक दिया गया, तो एक जज के रिश्तेदार को उठा लिया गया, गायब कर दिया गया। तो जाहिर है ये जो सीरीज ऑफ एक्ट्स हुए हैं जाहिर है इसके बाद ही जजिस ने कोई ना कोई फैसला करना था। बहरहाल एतराजात अपनी जगह, लेकिन जो इल्जामात या जो बातें जजिस की जानिब से की गई हैं ये बड़ी ही संगीन है, तो इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तहकीकाती कमीशन बनाकर इस चीज को मगर उड़ाने की कोशिश की गई है वो सब कुछ भी आपके सामने है। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि ये इस हवाले से कितने कुछ संजीदा है कि आजम नजीर तारड़ इसके ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस तहकीकाती कमीशन के हवाले से बात कर रहे हैं जी कि ये कितना अच्छा इकदाम किया गया है। अब एक कमीशन बनाया गया था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की जानिब से ऑडियो लीक के हवाले से भी, उसका क्या बना, उसके अंदर से क्या निकाल लिया इन्होंने आज तक, जबकि वो बड़ा ही अहम मैटर था। क्योंकि जो पाकिस्तान के बड़े लोग हैं, पाकिस्तान की अहम शख्सियात हैं, उनकी कॉल्स लीक की जा रही थी, रिकॉर्ड की जा रही थी, तो उस हवाले से जो कमीशन था उसके अंदर क्या मामला बना, तो जाहिर है उसके हवाले से भी कुछ नहीं बना। तो इस कमीशन के अंदर भी किसी किस्म की जो प्रोग्रेस है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। अब इसके अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रद्द-ए-अमल दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की इंक्वायरी के कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई की कोर कमेटी का हंगामी इजलास हुआ जिसके एलामिये में बताया गया कि पीटीआई ने हसास मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात पर तशवीश का इजहार किया और मामले को लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में कार्रवाई के मुतालबे का इरादा किया। इलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का खत हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है, रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात शफाफ तहकीकात के साथ भोंडा मजाक है।
खत में जजेस ने अदलिया के वजूद को लाहक बुनियादी चैलेंजेस को बेनकाब किया है। ये तहरीक इंसाफ की जानिब से अपना एलामिया जारी किया गया है और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ याद रखें, जो इल्ज़ामात और जो बातें ख़त के अंदर की गई हैं ये मजाक नहीं है, ये बड़ी ही खौफनाक बातें हैं। अब इसके अलावा जी तहरीक इंसाफ जो है तहरीक चलाने के लिए तैयार है और तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अब सड़कों के ऊपर आना होगा। और सबसे बड़ी खबर जनाबे वाला जो आपके साथ शेयर ये करनी है कि तहरीक इंसाफ ने जो अपनी तहरीक का चलाने का ऐलान किया है तो उसका आगाज किया जा रहा है 31 मार्च को, और पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से अजीम शान रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसके अंदर इमरान खान की रिहाई और जो इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है इसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी जो मज़ाहमत है उसका ऐलान कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में ज्यादा लीथल होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से 6 अप्रैल को भी इस्लामाबाद के अंदर अजीम शान जलसे का ऐलान कर दिया गया है। एक तरफ 31 मार्च को और दूसरी तरफ 6 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर जलसे का ऐलान कर दिया है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे तहरीक इंसाफ मजीद अपने जलसों का भी ऐलान करेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये चीज़ वाज़ेह कर ली है कि अब मज़ाहमत की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया है उसके बाद तो अब किसी भी सूरत कोई बात पीछे रहती ही नहीं है कि ये जो हुकूमत बनाई गई है धौंस और धांधली के साथ बनाई गई है, ये हुकूमत जो कि फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर बनाई गई थी, अब वो तहकीकात भी करेगी, कमीशन भी बनाएगी और इंसाफ भी पाकिस्तान के अंदर देगी, जो कि खुद धौंस और धांधली के साथ पाकिस्तान की हुकूमत में आई है। तो अब आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के लोगों की किस्मत में क्या लिखा गया। तो बहरहाल हुकूमत की जानिब से हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो तहकीकाती कमीशन बनाया गया है ये बिल्कुल मजाक है और इसका यही मतलब हुआ कि वो तहकीकात नहीं करना चाहते, और जिस तरीके से पहले कमीशन का हाल हुआ है आने वाले दिनों में इस कमीशन का भी इसी तरह के साथ इसका सलूक किया जाएगा। और जो 6 जजेस की जानिब से बहादुरी का मुजाहरा किया गया था वो आने वाले दिनों में यकीनन ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर इनको किसी चीज़ का सिला नहीं मिलेगा और पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो इसी तरह चलेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से कमीशन का ऐलान किया गया है रिटायर्ड जज उसकी क़यादत करेगा और सारे मामलात को देखेगा, हुकूमत ही इसके टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएगी। तो जाहिर है एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि ये ख़त के जो मामलात हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। वस्सलाम।